जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी की एक वैकेंसी है जिसका नाम है असिस्टेंट CW। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा ये वैकेंसी। और आज इसकी हम सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे में असिस्टेंट CW की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम इसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है ना वो देख लेते हैं। देखो, रेलवे में जो असिस्टेंट CW की जो पोस्ट है वो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। लेवल फर्स्ट में आती है ये। और इसके अलावा पे बैंड की बात करें तो पे बैंड फर्स्ट है इसका। भाई लेवल फर्स्ट है, इसका ध्यान रखना। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। और बेसिक पे 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में? रेलवे ग्रुप टी की जो असिस्टेंट CW की पोस्ट है उसके बारे में। अब हम एक एक करके इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से इनकी पहले महीने की सैलरी तैयार होती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब आप रेलवे में असिस्टेंट CW के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। उसके बाद आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, जो कि फिलहाल में 53% है। ध्यान रखना ये जो DA वो बदलता रहता है, साल में 2 बार बढ़ता है ये। एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। फिलहाल में 53% है, थोड़े दिन पहले 50% था, 3% बढ़ाया। उससे पहले 46% था, गवर्नमेंट ने 4% बढ़ाया। उससे पहले 42% था, गवर्नमेंट ने 4% बढ़ाया। अब जनवरी 2025 में गवर्नमेंट इसको कितना बढ़ाएगी वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फिलहाल में ये 53% है। यदि हम 18,000 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 9,540 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, HRA डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यदि रेलवे के द्वारा आपको रहने के लिए वहाँ पर क्वार्टर प्रोवाइड करवाया गया है, आप रेलवे के द्वारा दिए हुए सरकारी मकान में रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको HRA नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपको रेलवे रहने के लिए मकान नहीं दे रहा, आप बाहर रेंट पर मकान लेकर रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको HRA मिलेगा। अब HRA के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को टोटली कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, XYZ, जिसको हम 10%, 20% और 30% कह सकते हैं। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहती है तो आपको आपके बेसिक पे का 30% HRA मिलेगा। तो यदि हम 18,000 का 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5400 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको आपके बेसिक पे का 10% HRA मिलेगा। तो 18,000 रुपये का 10% बनता है 1,800 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको आपके बेसिक पे का 20% HRA मिलेगा, जो कि होता है 3,600 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका HRA रहने वाला है 1,800 रुपये, 3,600 रुपये, 5,400 रुपये। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। हम यहाँ पर बीच का लेकर चल रहे हैं कि आप B कैटेगरी के शहरों में हैं जहाँ पर 20% HRA मिलता है। तो 18,000 रुपये का 20% 3,600 रुपये हो गया। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1,377 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस के मिलेंगे 1,364 रुपये। अब देखो, ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि कभी कभार आप महीने में एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी कर लो। जैसे आपका कोई दोस्त था, वो गांव चला गया, वो बोला कि यार मैं 2 दिन एक्स्ट्रा गांव रुक के आऊँगा, तब तक मेरी नाइट ड्यूटी तू कर ले, तो उसकी जगह कर लिया, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कभी कभार आप महीने में गाँव चले गए, आपके दोस्त बोला है कि यार तू गाँव चला जा, तेरी जगह नाइट ड्यूटी मैं कर लूँगा, तो फिर आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ऑन एवरेज आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इतनी तो आपको नाइट ड्यूटी करनी ही पड़ेगी हर हाल में, ये रेलवे कहता है।
तो इस तरीके से ये टोटली कुल मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 33,881 रुपये। अब इसमें कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 2,754 रुपये का। अब ये एनपीएस का सिस्टम क्या है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। फिर इस पर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मानकर चल सकते हैं कि 0.75 पैसे के अकॉर्डिंग आपको 0.75 रुपये के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा, जिसको हम 75 पैसा बोल सकते हैं। और 75 पैसा के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। एक डिडक्शन होगा आपका एस नाम से, जिसमें 75 रुपये कटेंगे। फिर रेलवे इंश्योरेंस में आपके 30 रुपये कटेंगे। टोटल कुल मिलाकर कटेंगे 2,859 रुपये। कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र होंगे? तो देखो, 33,881 रुपये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी थी, जिसमें डिडक्शन हो गया 2,859 रुपये का। तो कट पिट कर पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 31,022 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही शानदार सैलरी है। आपकी जो सैलरी है वो दो तरीके से बढ़ेगी। एक, आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। आपका जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5 से 8% के बीच में आपका जो डीए वो हमेशा बढ़ेगा। तो ये सारा वीडियो था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन थे वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।